नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का बहुत महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि नवमी तिथि के दिन पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ये तिथि शुभ फल प्राप्त करवाती है और बेहद ही लाभ प्रदान करती है। अन्यमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वश्वित्व नाम 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसे मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्रदान होता है और उनकी कृपा से उस व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9वें दिन आप जब भी मां सिद्धिदात्री की पूजा करें, उनकी आरती जरूर करें। अब हम आपको मां सिद्धिदात्री के पूजा मंत्र जरूर बता देते हैं, क्योंकि ये भी करना बेहद जरूरी है। आपको मां सिद्धिदात्री की स्तुति इस मंत्र से करनी है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको दूसरे मंत्र का जाप 108 बार करना है। मां सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है हीन क्लीन ए सिद्धे नमः। ये तो हो गई माँ की पूजा की बात। चलिए अब जान लेते हैं कि महानवमी का क्या महत्व है। महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है, वह सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्म में मां सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि एक महिषासुर नामक राक्षस था, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और 8 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन मां ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया था, उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार पूजा करने का बेहद खास महत्व बताया जाता है। ये पूजा अष्टमी की शाम ढलने के बाद की जाती है। दुर्गा बलिदान की पूजा नवमी के दिन सुबह की जाती है। नवमी के दिन हवन करना जरूरी बताया गया है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन होता है। माता की विदाई कर दी जाती है और सच्चे मन से माता से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। महानवमी को लोग 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। मां की इस रूप में उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, उन्हें नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को और एक बालक को आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोएं, उसके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में रोली या कलावा जरूर बांधें। एक थाली में घी का दीपक जलाएं और सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती करने के बाद सभी कन्याओं को भोग लगाएं और खाने में पूरी, चना और हलवा जरूर खिलाएं। भोजन खिलाने के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर भेंट करें और आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें सम्मान सहित विदा करें। निश्चित ही माता रानी आपके व्रत को सफल करेंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें